जी सर, क्या बात करेंगे आप? भजन ये स्लेव ह्यूमन ने जो सुपर स्टिकर आपको भेजा है, इससे रिलेटेड एक ज़हन में बात आई है। वो थोड़ी-सी ब्लास्फेमस तो है, लेकिन मैं बस आपको उसका आइडिया देना चाहूँगा। आपने वो मेराज का वो किस्सा सुना? ये ब्लास्फेमस तो मैं कह रहा हूँ, हालाँकि ये जो हमारे बरेलवी बहन-भाई हैं, वो बड़े मज़े से अपनी मस्जिदों में ये किस्सा सुनाते हैं कि वो हाँ, जब हाँ। नबी पाक मेराज पे गए और उनकी मुलाकात हुई हूरों की सरदार से। अच्छा, ये मुझे नहीं पता जी। ये ये कौन भजन सा बड़ा किस्सा है? स्पेशल किस्सा है। ये मैं अब आपको वो अच्छा, नहीं सुनाइए सुना ज़रा। पाऊँगा, लेकिन आप उसको ढूँढिए, सुनिए कि अब ये देख लीजिए, अब ये जो खुद दूसरों को गुस्ताख़ रसूल कह रहे होते हैं, वो किस-किस किस्म के किस्से सुनाते हैं। पहले उसका जो मैं आपको थोड़ा-सा लुब-ए-लुबाब बता दूँ कि वो नबी पाक गए वहाँ पर और हूरों की सरदार जो थी, उन्होंने कहा कि ए अम हज़ूर कुछ जानदे-जानदे कुछ सानू भी देंदे जाओ। अच्छा नहीं, ये अच्छा। वो भजन आप उन्हीं का सुनिए ना, वो जो पंजाबी हमारे सुनाते हैं, तो वो आपको मज़ा आएगा। मैं ऐसे कौन से वाले मौलवाना मौलवी साहब हैं वो? ये भजन बहुत पहले, कोई 20, 40, 50 साल पहले, सॉरी 24-25 साल पहले सुना था मैंने। अम, अच्छा। वो थे अम फ़िदा हुसैन साहब थे। वो उनकी अभी भी अच्छा। होंगी। एक जो वो आपने सुना होगा, टोका मौलवी सुने होंगे आपने, टोका हाँ, टोका वाली मौलवी सरकार, टोका तो बहुत। हाँ, हाँ, बहुत हाँ। पॉपुलर है। तो वो उन्हीं की हाँ, तरह के टोका तो हैं, वो लेकिन ये है कि गंदे-गंदे किस्से वो ही सारे, उसको सारी टोका तो सारी गंदी हदीसें ही सुनाता है सिर्फ। हाँ जी, ये तो हदीसों में भी शायद हाँ। नहीं मिलेगा, उन्होंने खुद से ही तख्लीक किया है। बहरहाल उसमें वो जाकर के हूरों अच्छा। के सरदार को नबी पाक जो है जाकर के कहते हैं कि उनका बस रिश्ता तय करा रहे होते हैं हज़रत बिलाल के साथ। अच्छा। हाँ, तो ये भी वो बस उससे मुझे ज़हन में आ गया कि वो आपने टीजे भाई का हूरों के साथ रिश्ता तय करा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो तो उन्हें कबूल नहीं कर रही। नहीं, हम तो अपनी हो रहे हैं, उनको दे रहे हैं ना। हाँ, तो वो वही बात हो गई ना, आप अरेंज कर रहे हैं ना उनकी कुछ ना कुछ सिस्टम। हाँ। तो वो आप देखिए कि जो हज़ूर जाके उनकी अरेंज मैरिज कर रहे थे, और वो इट्स सो फनी। लेकिन अब ये है कि मैं बोलूँगा, वो पहले ही मेरी दुनिया मेरे पीछे पड़ी हुई है। अच्छा। अच्छा भजन, ये अभी थोड़ी देर पहले एमजी भाई आए थे ग़ालिबन, वो ड्रिंक के बारे में कह रहे थे कि उस पे बस मैं एक कमेंट ये करूँगा कि मैंने खुद भी आया था तो मैंने बताया था कि इस्लाम में ये हराम नहीं है। उससे कुछ लोगों को कन्फ्यूजन हो गई थी। अ, हराम नहीं है, लेकिन आपने अपनी सेहत का ख़्याल खुद रखना है। तो वो बाद में भी मुझे लोग कह रहे थे कि आपने किस तरह की बात कही है। बहुत मिनिमम तादाद में जो सेफ्टी लेवल के जिसे कहते हैं ड्रिंक अवेयर, उसके हिसाब से अगर आप करते हैं तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और उसमें भी जो सेहत के बेनिफिट हैं, वो आजकल और तरीकों से भी आप हासिल कर सकते हैं। आपको पीना लाज़मी नहीं है। नहीं, तो अभी एक मुफ्ती साहब हैं कोई, मेरे ख्याल है अमेरिका में है कि यूके में है, जिन्होंने दिया ये कि ड्रिंकिंग अल्कोहल विदाउट इंटॉक्सिकेशन इज हलाल। हाँ जी। अभी दिया है अब एक मुफ्ती हलाल साहब ने फतवा। हलाल जो है वो तो नहीं कुरान में लिखा हुआ, लेकिन उसको हराम भी नहीं कहा। अब ये कि उसको वो जो है वो ऐसे कहना कि जी दीन का हिस्सा बना करके आप इस्तेमाल ना करें, उसका कोई सवाब गुनाह करके ना करें। अदरवाइज़ अगर किसी ने कोई पीता है, बहुत ही लिमिट में पीता है, तो देन इट्स ओके। लेकिन अगर आप नहीं पीते, तो देयर इज़ अ रिस्क कि आप एडिक्टेड हो जाएँ। आप अगर पिएँगे तो देयर इज़ अ रिस्क, तो वो एडिक्टेड हो गए तो आप बहुत ज़्यादा पीना शुरू कर देंगे। वो इस तरह की चीज़ नहीं है कि बंदा रोक सके। स्मोकिंग फिर भी बंदा रोक सकता है, ये शराब जो ऐसी चीज़ है कि फिर नहीं छूटती और बहुत नुकसान है इसके। तो मैं बस एक तो ये क्लियर करना चाह रहा था, जो बंदे लोग भाई नहीं पीते, भैया वो सेहत के मैंने 1-2 फ़ायदे बता। हाँ जी। भाईजान, दूसरा वो एक मोमिन भाई से लास्ट टाइम बात हुई थी, वो उनका जो असल नुक्ता था, उस पे मैं बात नहीं कर सका, हम बातों में बहुत कहीं आगे निकल गए। जो जी, नुक्ता जी। था ना उसका अरेंज मैरेज, उससे रिलेटेड बस मैं एक पॉइंट कहना चाहूँगा कि देखिए, आप जो बिद्दत जिसे कहते हैं कि आप कोई दीन में कोई नई चीज़ लाएँ कि जी अरेंज मैरेज अलाउ नहीं है, तो वो बिद्दत हो जाती है, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। हम दीन में कुछ भी नहीं ला रहे, ये माशरती मसले-मसाइल हैं और इनको आप माशरे के मसले-मसाइल को दीन के से एक्सक्लूड करके भी आपने डील कर सकते हैं। दीन में पाबंदी नहीं है, दीन में ये नहीं कहा गया कि आपने लाज़मी अरेंज मैरेज ही करनी है या आपने लाज़मी लव मैरेज ही करनी है। तो ठीक है, लेकिन ये है कि उसमें आप अपने मुआशरे की ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं। जैसे अपनी सेहत के हिसाब से आप चीज़ें खा-पी सकते हैं। आपको ठीक है, आपको बीफ हलाल है, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आपको मुसीबतें पड़ रही हैं, आप कम करें, ना जाहिर खाएँ, बात है, आपको बहुत छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ, तो फिर छोड़ना पड़ेगा ना। तो उसी तरह से आप देखें कि आपके मुआशरे में क्या मसले बन रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि मुआशरे में एक तो वो इखलाकी पहलू था कि लड़कियों का, अगर ये लड़का या लड़की कोई भी हो, उनकी अगर तबीयत नहीं मिलती तो वो ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, वो साथ सो नहीं सकेंगे, उनका पूरी लाइफ़ टॉक्सिक हो जाएगी और छोड़ना मुश्किल है, अपनाना मुश्किल है, वो इट्स नॉट ईज़ी थिंग। उसके अलावा भजन, ये एवोल्यूशन के अगेंस्ट है। एवोल्यूशन का रूल है कि भई सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब आपने अपने बेटे की शादी, हर बंदा कहता है कि यार ये बेचारा है तो चलें, इसको थोड़ा गूंगा है या बहरा है, बुराई कोई नहीं, अच्छे लोग हैं।
लेकिन एवोल्यूशन के हिसाब से उनको, मैं ये नहीं कह रहा वो खुश रहें ज़िंदगियों में जैसे भी है, लेकिन उनकी आप शादी करके आगे मज़ीद उनके बच्चे, वो फिर क्या होता है कि वो जो आने वाली जो नस्ल होती है, उन पे इफ़ेक्ट पड़ते हैं। हर किस्म की जो बीमारियाँ जो हैं वो आपकी आगे फिर ट्रांसफ़र करती हैं। इनको जो है ना वो क्या कहते हैं कि इस तरह के जो लोग हैं इनकी नस्ल को आगे नहीं होना चाहिए। ये इसी वजह से आप देखें कि पाकिस्तान में अभी हम लोगों को देखें कि हम लोगों के यहाँ बहुत इनकॉम्पिटेंसीज़ बहुत ज़्यादा हैं। वेस्ट में आप चले जाएँ, लोग बहुत कॉम्पिटेंट हैं। उनके कद भी अच्छे हैं, सेहत भी अच्छी है, सोचने में, बात करने में, कम्युनिकेट करने में, हर लिहाज से वो बेहतर हैं। तो उसकी मैं सर ये मगर सारी ये इसकी वजूहात एवोल्यूशन वो नहीं नहीं है ना, होंगी। ये यूजेनिक्स है कि ऐसे लोगों को औलाद पैदा करने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जिनके पास कोई बैड जीन्स हैं। ये हाँ सर, जी, एक तो पहली बात यह है कि ये बातें बड़ी जल्दी ऑब्सोलीट होने वाली हैं, क्योंकि आज फर्ज करें जी, कि मुझे कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे मैं डायबिटिक हूं जी, या मेरी फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर की टेंडेंसी है, हार्ट डिजीज की टेंडेंसी है, ठीक है, वो कोई तो कॉमन और है। जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, तो जी, उसका अब एक क्या है, आज ये चीजें मैं अपने बच्चों को दूंगा, मगर आज से 100 साल बाद या 50 साल बाद इस बात का 100% चांस है कि ये चीजें आप खुद सोमैटिक सेल्स के लेवल पे ठीक कर सकेंगे। इवन कि अभी इस बारे में काफी ज्यादा काम हो जी, चुका है। सोमैटिक सेल्स वो होते हैं, एक तो आपके सेक्स सेल्स होते हैं ना, आपका एग और स्पर्म, जिनके थ्रू आप जेनेटिक इंफॉर्मेशन औलाद जेनेटिक पैदा करने के लिए देते हैं। सोमैटिक सेल्स बॉडी के सारे दूसरे सेल्स हैं। बकिया सेल्स हैं। सोमैटिक सेल्स के अंदर भी अब चेंजेस आप कर सकते हैं। तो ये चीजें इवन के आगे वाले वक्त में भी ये चीजें खत्म हो जानी है। मैं कभी भी किसी बंदे को डिस्करेज नहीं करूंगा कि उसको कोई डिसेबिलिटी है, कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है तो वो औलाद ना पैदा करे। हाँ, कोई ऐसी डिबिलिटेटिंग ना हो कि जिसमें 100% आपको पता है कि बच्चों ने पैदा ही माजूर होना है, तो तब तक आप ये ना कहेंगे जी हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे। आप जरूर बच्चे पैदा करें। देखें, मैं इस बात के भी खिलाफ नहीं हूं कि कोई बच्चे पैदा करे, और इस बात के भी खिलाफ नहीं हूं कि कोई बच्चे ना पैदा करे। किसी की डिसीजन है। अगर कोई फर्ज करेंगे कोई पर्सनल इंसान जी, है, मैं हूं, जैसे मैं बच्चे नहीं पैदा करना अगर चाहता, तो मुझे 100% इजाजत है। किसी बंदे को मुझे इसके ऊपर आगे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है कि तुम बच्चे ना क्यों पैदा नहीं कर रहे, या तुम बिल्कुल सही बच्चे कह रहे क्यों हैं पैदा भाईजान। कर रहे हो। हाँ, अब ये नहीं है कि कोई 10 बच्चे पैदा करके बैठ जाए और वो सारे गली में लोगों से लड़ते फिर रहे हैं, वो ना करें। कम हाँ, नहीं, करें, नहीं, 2 करें, 3 करें, 1 करें, ठीक है, बस सही है। भाईजान बिल्कुल सही कह रहे हैं, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। जिस हिसाब से मैंने बात कही थी वो ये है कि जानवरों में भी अगर आप देखें ना, तो एक उनका कॉन्सेप्ट होता है कि जो एक पूरे उनके जो ग्रोह में, कबीले में जो सबसे फिट बंदा होता है, वो उन्हीं को मादा पसंद करती है, या ऑपोज़िट वे भी। हमारे यहाँ जो है बदकिस्मती से ये होता है कि हमारे पास अगर माँ-बाप जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हैं या वो उनकी ख़्वाहिशात हैं, बच्चे की इवन बाज़ औक़ात तो कई ऐसे हैं कि वो, आपको तो पता होगा कि इवन गेज़ जो हैं जो जो अपना ठीक है जी, होमोसेक्सुअल जबरदस्ती खुद गेज की उनकी भी शादियां शादी करा करवा के देते हैं उनके कि हमें। बच्चे। हाँ जी। हाँ, ये पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है। माँ बाप को पता भी होता है मेरा बच्चा गे है, उसकी शादी करा देते हैं, लड़की की भी जिंदगी तबाह कर देते हैं। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे इस तरह के मामले हैं, तो जो लव मैरिज है, वो इन तमाम चीज़ों को फ़िल्टर कर देती है। लव तभी होता है कि वाक़ई, तो मैं उस हिसाब से कह रहा था सिर्फ़। तो भजन ये एक बात थी। रोज़े से मुतल्लिक भजन आपने एक बात कही है अभी थोड़ी देर पहले, मैं इस पे एक अपने 2 सेंट देता जाऊँ। कि वो वाक़ई आपकी बात सही है, ये इतना गैप लाने के बाद बहुत ज़्यादा खाते हैं, ये गलत है। लेकिन ये जो गैप आना है ना, ऑन इट्स ओन ये बहुत हेल्दी है। उसकी जो वजह है वो ये है कि आपकी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स ऐसे जैसे कैंसर सेल्स हैं, दे आर एक्सट्रीमली हंग्री। अगर आपने कैंसर, अब ये सर्वे भी है कि मुझे ढूँढना पड़ेगा, मैं तैयारी से नहीं आया, आपकी बात सुन के बता रहा हूँ आपको सिर्फ़, कि वो और जो है मैं क्योंकि वो हंग्री ज़्यादा होते हैं, वो जल्दी कल के डेड हो लिए जाते एक हैं। वीडियो प्रिपेयर कर रहा हूँ रोजे के हेल्थ बेनिफिट्स या हेल्थ जी, हैजर्ड्स जी। के बारे में। तो अच्छा। मेरे पास बहुत कुछ है अभी बताने के लिए। अच्छा चलिए ठीक है, फिर वो मैं इसको रहने देता हूँ। अच्छा, तो बात यह है कि आप बात कर लें, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। नहीं आप बता दें मुझे, मेरी बात वो ज़रूरी नहीं है, आपकी वीडियो देखेंगे, कोई नहीं। देखें, जितने रोजे के हेल्थ बेनिफिट्स बताते हैं ना, और लोग बड़े वेस्टर्न डॉक्टर्स को, डाइटिशियंस को कोट करते हैं, उसमें मुसलमान एक बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं। इवन कि क्रिश्चियन भी बहुत बड़ा फ्रॉड करते हैं। उसमें यह है, इंटरमिटेंट फास्टिंग के फायदे इस्लामी रोजे और क्रिश्चियन रोजे पे लगा दिए जाते हैं, या हिंदू रोजे पे लगा दिए जाते हैं, ठीक है, जिसमें कुछ खाना या पीना नहीं होता। बॉडी को 4-5 घंटे से ज्यादा पानी के ऊपर स्टार्व नहीं किया जा सकता, सही। ठीक है। आप एक बात देखें, हदीस है कि रोजेदार के मुंह की बदबू अल्लाह को पसंद है। रोजेदार के मुंह में बदबू आती क्या है, आती इसकी क्यों है? साइंटिफिक रीजन क्या है? जी।
इसलिए कि हर बंदे के मुंह में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि पानी की प्रेजेंस में वो वो अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं कर सकते। दूसरी बात है, आप पानी पीते रहते हैं तो वो आपके मैदे में जाते रहते हैं, और मैदे में एसिड होता है, वो उनको मार देता है। ओके, हाँ जी, बिल्कुल। अच्छा, अब जब आप नहीं पानी पीते तो वो आपके मुंह में इकट्ठे हो जाते हैं और आपके इस डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर चले आ जाते हैं। अब वो वहां पे जो पानी आने की वजह से नीचे चले जाते थे और वहां पे वो कॉलोनीज नहीं बना सकते थे या इशू नहीं कर सकते थे, वो अब क्या हो जाते हैं, वहां पे वो पनपने लगते हैं और फिर वो बू पैदा करते हैं। ठीक है जी। दूसरी बात है कि शाम को आपको रोजे में लिटरली बिल्कुल वैसा दर्द होता है जैसा शराब पीने के बाद होता है। जो हैंगओवर का दर्द है ना, वो आपको सुबह से शाम तक जब आप प्यासे रहते हैं ना, तो आपको डिहाइड्रेशन की वजह से शाम को होता जो है। दर्द हो रहा होता है वो होता है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में पानी की कमी हो जाती है। एग्जैक्टली। ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि आप पाकिस्तान में चले जाएं तो आप रमजान के महीने में चले जाएं और एक सर्वे करें हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज का। हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज पे 200 से 300 टाइम्स प्रेशर आ चुका होता है, क्योंकि और बहुत ज्यादा मसले डिहाइड्रेशन रिलेटेड होते हैं। किसी के गुर्दे में दर्द हो रहा है, हाँ जी, गुर्दे की पत्थरी, पित्ते की पत्थरी, पैंक्रियाज के स्टोन्स और गुर्दों के स्टोन्स, दोनों की रीजन डिहाइड्रेशन है। पैंक्रियाज के स्टोन भी इसलिए कि जब आप पानी कम पीते हैं तो बाइल इस तरह से एक्ट करता है कि वो आपके पैंक्रियाज के अंदर पत्थरियां बना देता है, और पैंक्रियाज की जो पत्थरी है वो पास नहीं हो सकती। आमतौर पे आप जितने लोग देखेंगे जिनको पित्ते की पत्थरी हो जाती है, उनको आप अच्छे तरीके से देखें, अगर उनको हेपेटाइटिस नहीं है तो याद रखिएगा उस पित्ते की पत्थरी की सबसे बड़ी वजह डिहाइड्रेशन है। और रमजान में लोगों को पित्ते की पत्थरियों की दर्दें शुरू हो जाती हैं, गुर्दों की पत्थरियों की दर्दें शुरू होती हैं, मसाने की पत्थरियां सामने आ जाती हैं, लीवर के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं, स्ट्रोक्स हो जाते हैं लोगों को, फालज के अटैक हो जाते हैं, हार्ट अटैक ट्रिगर करती है डिहाइड्रेशन। तो ये सब वो चीजें हैं जो रोजे के नुकसान आते हैं असल में। तो जो बेनिफिट लोग बताते हैं ना रोजे के, भाई रोजे के बेनिफिट आपको तब होंगे जब आप पानी पिए, और पानी भी ऐसे पीना है कि आपका ब्लड शुगर लेवल लो नहीं होना चाहिए। पानी भी आपने ऐसे पीना है कि आपको ग्लूकोज पीना है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में आपको ग्लूकोज पीना है ताकि आपका ब्लड शुगर लेवल एक कांस्टेंट लेवल पे रहे। ये नहीं हो सकता कि आप ब्लड शुगर आपने 80 पे पहुंचाई हुई है, 60 पे पहुंचाई हुई है, आप मरने वाले हो गए। ऐसे नहीं होता, इस चीजों के फिर नुकसान होते हैं। फिर लोग क्या करते हैं, जो रोजेदार लोग हैं वो रमजान के अंदर इंसुलिन और दवाई लेना, डायबिटिक लोग इंसुलिन और दवाई लेना छोड़ देते हैं। ठीक है। अब सबसे ज्यादा फंसे कौन होते हैं? ब्लड प्रेशर वाले। क्योंकि ब्लड प्रेशर जो है ना, वो ऐसी एक बीमारी है कि जब आपने ज्यादा नमक खा लिया तो तब भी हाई होगा, और आप भूखे रहेंगे तो तब भी ब्लड प्रेशर हाई होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर का ताल्लुक भी डायरेक्टली डिहाइड्रेशन से है। ठीक है जी। तो मतलब मैं ये ग्लूकोज वाली बात गलत कह गया हूं, मगर थोड़ा बहुत कुछ पानी पीते रहना चाहिए, कुछ ऐसी चीज करते रहना चाहिए कि जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल नीचे ना जाए। खासतौर पर डायबिटिक्स के लिए बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ग्लूकोज पीने की बात नहीं मैं कह रहा, वैसे मैं ये कह रहा हूं। तो ये सारी चीजें हैं जिनको अवॉइड करते हुए या इग्नोर करते हुए पाकिस्तान में रोजे रखे जाते हैं। ठीक है। तो ये चीजें हैं असल में। तो रोजे के फायदे जितने ये बताते हैं ना, ये जो आप अभी कह रहे हैं कैंसर वाली बात, सर ये भी नहीं है। अच्छा। कैंसर सेल्स जो है ना, जब वो आप ये नहीं कर सकते कि आप अपने आप को स्टार्व कर रहे हैं तो सिर्फ कैंसर स्टार्व हो रहा है, नहीं, आप साथ में आपके हेल्दी सेल भी स्टार्व हो रहे हैं। ठीक है भजन, वो होंगे, लेकिन यह है कि कैंसर सेल्स क्योंकि बहुत ज्यादा पावर हंग्री होते हैं तो जल्दी मर जाते हैं। तो आप एक लिमिट तक अगर आप रोजा रखेंगे, फिर रोजा ना रखवा दें सारे कैंसर के पेशेंट्स को, तो रखते हैं ना। लेकिन उसमें यह कि वो आपकी बात सही कि वो पानी पीते रहते हैं, पानी का उनका साफ नहीं होता। लेकिन जो वाटर फास्टिंग वो करते हैं लंबी जो मैक्सिमम रिकॉर्ड में ख्याल में 21 दिन का है वाटर फास्टिंग का। जो गांधी जी थे वो बड़े लोग, मैं क्योंकि क्रिश्चियन कम्युनिटी से आता हूं, मैं आपको ये बता सकता हूं कि वाटर फास्टिंग मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो 40 दिन की करते हैं। 7 दिन की वाटर फास्टिंग वाले लोग तो मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ। अच्छा। क्योंकि क्रिश्चियन जो है ना, एक तो 24 घंटे का रोजा रखते हैं जिसमें वो पानी नहीं पीते। ठीक है। वो तो दुनिया की सबसे गलत चीज है वो रोजा। 24 घंटे का रोजा, नो वाटर एट ऑल।
हाँ जी। और मैं आपको बताता हूं कि मैंने खुद, जब मैं क्रिश्चियन था, 2 दिन का रोजा विदाउट एनी वाटर रखा हुआ, खुद 48 घंटे का रोजा मैंने रखा हुआ। जबरदस्त। ठीक है जी। मगर एक मैं आपको बात ये बता रहा हूं कि ऐसे लोग भी हैं जो वाटर फास्टिंग करते हैं, यानी 1 हफ्ते का रोजा रखेंगे, उसमें सिर्फ पानी पिएंगे। हाँ जी, हमारे मगर इंडिविजुअलिस्ट हमें लगता उधर है कि उधर चर्चेज में जब लोग जो इस तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, डॉक्टर उनको साफ बताता है, जो पादरी होता है उनको बता देता है। इवन के पाकिस्तान में भी मैं ऐसे पादरी जानता हूं जो लोगों को बता देते हैं, कहते हैं भाई अपनी शुगर और ब्लड प्रेशर का पहले चेकअप करा लो, उसके बाद ये आप एग्जैक्टली, ये 1 हफ्ते का रोजा रख सकते हो, वरना आप नहीं रख सकते। बिल्कुल। तो ये रोजे ठीक है। हमें भी भजन ऐसे ही रखने चाहिए मुसलमान बहन भाइयों को भी, कि अपनी सेहत का वो रखते भी हैं, ऐसे ही हैं वैसे ज्यादातर। नहीं, वैसे भजन रोजे का तरीका कुरान में तो लिखा नहीं है, तो आप तो पानी पी सकते हैं रोजे के अंदर। हाँ जी, मेरे लिए तो आसानी है भजन, मेरे लिए तो बहुत आसानी है। तो बस ठीक है, आप जैसा रोजा सारे इलाके में, मैं तो कहूंगा बिल्कुल ठीक है। अच्छा सही है। भजन, ये एक आखिरी टॉपिक है बस आपसे अच्छा, ये डिस्कस आपको करना। मैं दिखा भी देता हूँ, ये मुझे लिंक भेज दिया जी, किसी ने फटाफट। अच्छा। अच्छा, मोजाम्बिक पास्टर डाइज अटेम्प्टिंग 40 डे जीसस फास्ट। ठीक है, मेरे वाह। ख्याल है कि इसने पानी भी नहीं पिया होगा ना। आफ्टर 25 days without food and water, he lost weight to the point where he could not stand up. He was age 39। तो 39 साल का पास्टर था जिसने 40 डेज का यसु वाला रोजा रखना चाहा, क्योंकि यसु ने 40 दिन और 40 रात कुछ खाया पिया नहीं था। तो अच्छा। वो 25 दिन के बाद मर गया। मुझे लगता है इसके अंदर भी चोरी चोरी पानी पीता रहा होगा, क्योंकि 25 दिन पानी के बगैर कोई जिंदा नहीं रह सकता। ये बात मैं नहीं मानता। भजन, ये जो अफ्रीकी कबाइल हैं वो, उनके बारे में अमूमन कहा जाता है कि वो कई दिन नहीं पानी पीते, लेकिन ज़ाहिर है 25 दिन तो नहीं, क्योंकि वो वहां पर वो पानी जो नहीं पीते वो कुछ और सहरा में खाते होते हैं। रहते हैं उस दौरान, वो उस दिन कुछ और हाँ, उस वो कुछ दौरान करते खाते होंगे, रहते हैं। कोई इंतजाम कैक्टस होगा। खा लेते हैं, कैक्टस का पल्प अंदर से खा लेते हैं, एलोवेरा उगी होती है कई जगहों पे, एलोवेरा, वहां से हाँ वो जी, खा लेते हैं, वो और चीजें कुदरत इस करते तरह की होंगे। वो खाते हैं। हाँ, सही। ऐसे नहीं है कि पानी के बगैर बिल्कुल ही कोई जो है वो नहीं हो सकता, ऐसे नहीं है। भजन, लास्ट टॉपिक है हनीफ के ऊपर। अगर आप कुरान.com पर ये आयत है कुरान पाक की, सूरह बकरा की 135 2.135 अच्छा जी, कुरान.com 2:135 सूरह बकरा की 135। एक 135 नंबर, 135। इसका मैं थोड़ा सा आपको सबक बता दूं। अ, हम्म इसका जो मामला है वो ये है कि एक अमूमन जो है वो इसमें कहते हैं कि एक कन्फ्यूजन की तरफ इशारा किया जा रहा है कि वो कहते हैं कि भई वो कहते हैं कि इनमें भजन जो है ना वो उनकी ट्रांसलेशन खोल लें, वो जो मौलाना वहीदुद्दीन खान हैं, वो बहुत सिंपल सादी ट्रांसलेशन करते हैं और वो ज़्यादा बातों को ना घुमाते नहीं हैं, वो जो वर्ड होता है वैसे ही चले हम करते हैं। वहीदुद्दीन खान साहब की देख लेते हैं। वैसे आप उर्दू में बताएं देखना इस ज़्यादा बारे अच्छा में, हो फिर जाएगा मैं वो। आपको बताऊंगा कि क्या बात है। अच्छा, जी, ये इसीलिए मैंने कहा आपसे ज़रा अच्छा होगा कि वो अच्छा जी। हाँ जी, और वो कहते हैं कि यहूदी नुसानी बन जाओ तो नहीं, बल्कि हम तो अच्छा यहाँ पे देखिए ये जो ना हम तो पैरवी करते हैं इब्राहीम के दीन की, तो अब इब्राहीम के दीन के लिए जो वर्ड यूज़ हुआ है वो हनीफ़ा है, इब्राहीम हनीफ़ा। हाँ। तो ये जो है ये जो हनीफ़ जो है वो बेसिकली ये उनके बारे में कहा जाता था कि ये एक कौम थी जो कि वहाँ पर पाई जाती थी, जो कि ना तो ईसाई थी, ना यहूदी थी। तो हम्म वो जो है ये तो, लेकिन उससे एक चीज़ और भी साबित होती है कि कोई कन्फ्यूजन ज़रूर थी कि जब ये मुहिम चली है तो लोगों को ये कन्फ्यूजन में सहाबा में या इनमें होगी कि वो ये हम लोग कौन है? क्या हम यहूदी हैं या हम नसरानी हैं? तो वो उनको क्लियर किया जा रहा है कि नहीं, तुम तो दीन हनीफ को फ़ॉलो करते हो। हम्म। तो इ इससे एक नुकता तो मेरा ये था कि ये देयर वाज़ सम सॉर्ट ऑफ सम लेवल ऑफ के कन्फ्यूजन, और वो मूवमेंट जो थी इस विदिन ये जो अब्राहमिक फ़ेथ है उनके दरमियान की ही मूवमेंट है। और तीसरी बात जो है इसमें वो ये है कि इसका नाम हनीफ था। ये मैंने आपसे इसलिए अर्ज़ की है कि अमूमन मैंने कुछ भाइयों को सुना है कि वो हनीफ को और हनफी को कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। जो हनफी है, वो ये नहीं, हनफी है जो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा के जो फ़ॉलोअर्स हैं, जो कि मुसलमानों के दरमियान में हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा 70 हिजरी में आए थे, नबी पाक की वफ़ात के 70 हिजरी के बाद पैदा हुए थे। उनको जो जो 4 अइम्मा कराम हैं, उनमें से जो जैसे जो मालिक को जो मानते हैं, वो मालिकी कहलाते हैं। शाफ़िई को मानते हैं, फिर जो हज़रत इमाम अबू हनीफ़ा को मानते हैं, उनको हनफ़ी कहते हैं। तो उन हनफ़ी में और हनीफ़ में, मज़हब हनीफ़ जो
हज़रत इब्राहिम का था, उसमें बस कहना चाहता कि फ़र्क है। तो आप अपना प्लीज़ पॉइंट मुझे ज़रूर बताइए जो आपके ज़हन में था। अच्छा जी सर, मैं जो हनफी वर्ड है ना उसकी रूट को लेता हूं। उसकी अच्छा। रूट है ग्रीक, और ग्रीक में हनफी कहते हैं HANPI। हाँ, वो इसका बताया था आपने। मतलब जी। होता है पेगन। जी, ठीक है। सही। और अरब के जो नेबतियंस थे उनके लिए बाइजेंटीन रोमन्स जो थे, और रोमन्स जो खुद थे, जो बाद में क्रिश्चियन हो गए, और ये जो है वो क्या कर रहे हैं, ये यूज करते थे वर्ड हनफी का। अच्छा, और सही। किसी पॉइंट पे इन लोगों ने खुद को हनफी कहना शुरू कर दिया, मगर इनको इस बात का मतलब नहीं पता था कि ये हमें हनफी क्यों कह रहे हैं और ये हम क्यों अपने आप को हनफी कह रहे हैं। अच्छा। तो ये इसलिए जो दीन हनीफ की बात हो रही है ना, जो कि रसूल अल्लाह से पहले, क्योंकि दीन हनीफ था। अगर हजरत मोहम्मद के वालदैन के बारे में बात की जाए तो कई जगह इस्लामी रवायात में ये लिखा आता है कि वो दोनों दीन हनफी पे अमल करते थे। हनीफ, हजरत हाँ, वो खदीजा हनीफ के बारे में ठीक है, बरका आपकी बिन मुराद वो नौफल है। को तो क्रिश्चियन कहा जाता है, मगर हजरत खदीजा के बारे में भी हनफी का वर्ड आया। जैद था फिर एक जो मक्के में एक शख्स था जो कि तौहीद परस्त था, उसे भी हनफी कहा जाता था कि उस पे था। ठीक है, तो सही। मैं जब कहता हूं ना दीन हनफी, तो आपकी तो मुराद मैं ये ये हमारे जानबूझ के कह रहा होता हूं कि ये क्यों हनफी हनफी। फ़िरके वाले नहीं हैं, वो बेसिकली ये हनफी वो हैं जिन जो के क्रिश्चियन, बिजेंटीन क्रिश्चियंस, कि अरब के रहने वाले तौहीद परस्तों को कहते थे किसी अरे लेवल भजन, पे। इससे उससे बड़ी एक अच्छी एक और आयत भी याद और आई। एक जी, और आप बात ऐसा कंटिन्यू भी कीजिए। हो सकता है जॉन बॉन्सब्रो के मुताबिक, क्या, या मुझे सही याद नहीं है, यहूदा डी नेवो है कि जॉन बॉन्सब्रो है, दोनों में से कौन है, मेरे ख्याल है ये यहूदा डी नेवो ही है। वो ये बात करता है कि असल में जो अरबों के अंदर ये दीन हनफी की जो बात होती है, ये असल में ये एक लेटर क्रिएशन है। अ अ, अरबों के अंदर जो मतलब जो लेटर आप ये जो इमाम अबू हनीफा के मसलक की बात कर रहे हैं या पहले वालों की जो कह रहे हैं? जो कुरान जो में है जो वो ये कह रहे हैं जो कि लेटर है। इस्लाम अच्छा। की किताबों में लिखा गया है ना कि मुसलमान अरब जो थे वो हनीफ दीन हनफी पे थे, हाँ, अच्छा, अच्छा, सही। ये एक बाद में इन्वेंट की हुई बात है, क्योंकि अरबों में तीन चीजें थी, याद रखिएगा। अरब बहुत ज्यादा क्रिश्चियन थे, जिसको कहते हैं जूइश क्रिश्चियनिटी। जी, जूइश जी। क्रिश्चियनिटी वो क्रिश्चियनिटी थी जो कि यस्सु को खुदा का बेटा नहीं मानते, वो यस्सु को नबी मानते थे और यस्सु को मसीह मानते थे। जी, जी। जूइश क्रिश्चियनिटी बहुत थी, दूसरी यहूदियत थी, और तीसरा अरब पेगनिज्म था। अरब पेगनिज्म जो था वो माइनॉरिटी था। जो सही। निब्ती मजहब था ना हजरत मोहम्मद के वक्त तक, वो एक माइनॉरिटी में कन्वर्ट हो चुका था। ये जी। असल में सारे जूइश क्रिश्चियंस थे अरब ज्यादातर। भजन ये तारीखी बातें हैं। भजन इससे रिलेटेड एक और आयत है, वो अगर आप खोलें तो 49:14, तो उससे ये बात बहुत क्लियर हो जाएगी जो भी आप बात कह रहे हैं ना। अच्छा, कि अरबी कौन थे। 49 सूरा कौन सी है ये? 49 अल हुजरात। जी, जी, अल सूरह हुजरात हुजरात, एग्ज़ैक्टली कि सूरह 14 हुजरात नंबर, की 14 नंबर। 14। अ, इसमें अब आप जो है ना वो उर्दू के तर्जुमे खोल लीजिए। वहीदुद्दीन खान के अलावा आप किसी और का तर्जुमे को आप समझ नहीं पाएँगे। मैं यार आपको अभी तो ये कुछ भी नहीं खुल रहा, पता नहीं क्या हुआ हुआ है ये। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि ये इंटरनेट उम, का मसला है या कुरान.com समझ गया कि काफिर सर्च कर रहा है मुझे। अ, अच्छा, एआई डाल दी उन्होंने भजन कोई। एआई डालेंगे वैसे? कुरान.com पे एआई आएगी आपके ख्याल में? चैट चैट जीपीटी जो है वो उसके बारे में तो अब आना शुरू हो गया कि वो डिस्क्रिमिनेट करती है चीज़ों को। अच्छा जी अच्छा, सर, ये देखें। ये हाँ, भजन देखिए। देहाती ये वहीदुद्दीन खान की ये आप भजन कह रहे वहीं हैं पर ना? रखिएगा आप। ये वहीदुद्दीन खान के अलावा अगर आप कोई भी और देख लें, वो अरबों को क्या कहते हैं? देहाती कहते हैं। हालाँकि हाँ, जो आप देखें ना उसकी जो अरबिक में जो लिखा हुआ है वो कालतिल अल आराब, अराबी लिखा हुआ है। वो अरबी लिखा हुआ है। लेकिन ये ऐसे कोई अजीब-ओ-गरीब लोग हैं, ये इनको देहाती कहते हैं। अब एक तो मैं आपसे अर्ज़ बद्दू करूँगा कि लिख जो देते हैं। कुछ बद्दू लिख देंगे। बद्दू की तो बद्दूइन उनका वर्ड है ऑलरेडी अरबी में, तो एराब का मतलब है अरबी। अरबी कौम को कह रहे हैं। और इससे मुझे थोड़ा शुबा ये होता है कि ये देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि नबी पाक अरबी नहीं थे, लेकिन हो सकता है हों भी। मैं जस्ट एक स्पेकुलेशन होती है, एक डाउट आता है ज़हन में। क्योंकि वो देखें अगर आप इसको पढ़ें तो वो अरबी कहते हैं हम ईमान ले आए। लेकिन अगर तुम ईमान ले भी आए तो भी वो इस्लाम पर पूरे अमल नहीं, उन्होंने पूरा
पूरे तरीके से कन्वर्ट नहीं हुए। लेकिन ऐसे जो हैं वो यूँ लग रहा है कि वो नबी पाक की तबलीग पर या उस मूवमेंट के रिज़ल्ट में वो जो है अरबी जो हैं वो पैगन्स जो थे वो ईमान ले आए। उन्हें नमाज़ें पढ़ना शुरू की हैं, जो भी मामला किया, ईमान वाले हो गए। लेकिन वो मुकम्मल तौर पे दीन पे दाखिल नहीं हुए। तो इससे एक चीज़ और भी साबित होती है और वो ये है कि अमूमन ये कहा जाता है कि मुसलमान तो सब हैं, मोमिन कोई नहीं। लेकिन यहाँ पर ऑपोज़िट है कुरान में, कि वो ईमान तो ले आए। देखिए ईमान लाने वाले की बात पहले हो रही है कि अरबी जो है वो ईमान तो ले आए हैं लेकिन मुसलमान नहीं हुए, यानी कि दीन में तो इनके हायर स्टैंडर्ड जो है वो मुसलमान होना था। वो एज़ इस्लाम पर पूरे दाखिल नहीं हुए, मतलब कि उन्होंने पूरा सरेंडर नहीं किया। और दूसरी बात जो भजन जो ये आपकी बातों से मुझे एहसास हो रहा है, जो अभी आपसे थोड़ी पहले डिस्कशन हुई है उसमें, कि नबी पाक देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि ठीक है उनको अरबी बोलना आती थी, इस वजह से उन्होंने कुरान को हमने आसान कर दिया अरबी में तुम्हारे लिए। वो वाली जो आयत है वो भी आती है। लेकिन यहाँ पर आप देखें कि वो उन्होंने इस अरबों के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं कि जैसे कि वो कोई और कौम हो, कि ये अरबी जो है ये ऐसे कहते हैं। वंस अगेन स्पेकुलेशन, ये मेरी बस अपनी कोई गलतफहमी हो सकती है इसमें, लेकिन इससे ना वैसे ये भी आता आपने है। स्पेकुलेशन तो, आप ये कह रहे हैं कि अरबों के बारे में ये बात हो रही है कि जैसे जो कहने वाला है वो नॉन अरब है। यूं लगता है, सर वरना तो इन बातों की वजह अल्लाह से पाक ना कहते हैं ना कि लोग ये आप कहते लोग हैं। हम्म। कि हम ईमान ले आए, क्योंकि ये है और ये जो है वो यूं शो कर रहे हैं कि भैया ये जो है ना ये अरबी जो कौम है ये कोई इतने कोई सच्चे पक्के नहीं है, ऐसे डामाडोल सही है। अब ये मान तो गए हैं या नहीं। तो आपने अभी बात की नबतीन की, कि नबतीन जो हैं वो थोड़ी तादाद में थे और वो कन्वर्ट हुए, तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि ये मतलब अरबों निब्ती का मजहब के जैसे बाकिया बकाया जात जो है ना वो अरब के सहरा में थे। एक कल्ट था, एक कल्ट सेंटर भी नगेव डेजर्ट के अंदर था, मगर उस अरबी पेगन रिलीजन का कोई भी सबूत अरब के अंदर नहीं मिला। ताइफ से मिल गया हो या मदीने से मिल गया हो, ऐसा नहीं मिला कहीं भी। जी ठीक है, मगर एक मैं आपसे बात कहता हूं कि ये फिर बातें आ जाती हैं, ये पजल पीसेस कैसे फिट होते हैं। कुरान के बारे में ना काफी शकूक शुबहात हैं। कुरान ऐसे लगता है कि ये किसी एक फर्द वाहिद का कलाम नहीं है। इवन कि हम कुरान से ये भी बड़ी बातों का जिक्र आता है कि क़यामत के दिन हम लोगों को अल्लाह के सामने पेश करेंगे। ठीक है, आयत हमने पीछे डिस्कस भी की थी। तो रहमान के सामने पेश करेंगे। हाँ तो नहीं, अल्लाह के सामने पेश करेंगे। मेरे ख्याल दो जगह आई है, एक जगह रहमान के सामने, एक जगह अल्लाह के सामने। ठीक है, अच्छा। तो अब सोचने की बात है कि ये कौन है जो अल्लाह के सामने लोगों को पेश करेगा। तो इसका मतलब है कि ये, तो असल में ना कुछ जो स्कॉलर्स हैं इस्लाम के, जो कि नॉन मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, मुस्लिम स्कॉलर्स तो आपको पता है कि कोई दुनिया में है ही नहीं है ऐसे जो कि कुरान पे टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म करें। यानी बाइबल पे टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म करने वाले क्रिश्चियंस दुनिया में मौजूद हैं आज, मगर इस्लाम पे टेक्सचुअल क्रिटिसिज्म करने वाले मुसलमान नहीं मौजूद दुनिया में। क्योंकि अगर वो कह देगा कि मुझे इस बात का यूं शक है, तो उसको इन्होंने सीधा ही दायरा इस्लाम से खारिज कर देना होता है, इसलिए वो बंदा ऑटोमेटिक मुर्तद हो जाता है। अब प्रॉब्लम ये है कि बहुत से लोग ये क्रिटिसिज्म करते हैं कि ये जो कुरान है ना ये अरबों का एक मुश्तरका लिटरेरी वर्क था, ये पोएट्री थी। कोई शेर किसी एक बंदे ने कहे हुए थे, दूसरे किसी और बंदे ने कहे थे, तीसरे किसी और ने कहे थे, और ये सारे जूइश क्रिश्चियंस थे। इवन के जो आपकी सूरह फातिहा है ना, उसमें से जो क्रिश्चियन लोग हैं ना उनको प्रेयर ऑफ आवर लॉर्ड या दुआए रबानी की बू आती है। ठीक है, क्योंकि काफी उसका प्रेयर पैटर्न उसका फॉलो किया गया है। ठीक है, हमें सीधी राह दिखा, हमें जो है वो गलत रास्ते पे जाने से बचा, ये सारी बातें, ये दुआए रबानी वाली इसमें से एलिमेंट हमें नजर आता है जो क्रिश्चियन लोग हैं उनको। तो ऐसा भी हो सकता है क्योंकि क्रिश्चियंस जो है ना हमेशा दुआ का पैटर्न दुआए रबानी जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, और ये पुराने क्रिश्चियंस का भी पैटर्न था। ऐसा भी हो सकता है कि सूरह फातिहा जो है वो हो ही किसी और की, और ये कुरान में शामिल की गई। और हमें ये भी पता है, मैंने इस बारे में बात भी की थी, अब्दुल्ला बिन मसूद के मसहफ में, ठीक है, उबय बिन काब के मसहफ में, दोनों के मसहफ में सूरह फातिहा थी ही नहीं, मुसलमानों ने खुद लिखा हुआ है। तो क्यों नहीं थी सूरह फातिहा? सोचने वाली बात है, सूरह फातिहा नहीं थी उनके अंदर। ठीक है, तो ये अब सोचने की बात है ना कि क्यों नहीं थी सूरह फातिहा उसके अंदर। हाँ जी, बस भजन हम ये तो इसको उस हिसाब से ही एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन ये कि ये डेफिनेटली इज जस्ट इन माय ओपिनियन ये स्पेकुलेशंस हैं। वी स्टिल नीड टू डिस्कस देम टू अंडरस्टैंड। इसमें कोई, मैं तो उसको गलत नहीं समझता,
तनकीद ना करें, जो भी नहीं है, लेकिन बस हम एनालाइज़ तो करें। मैं भजन आपको बल्कि इससे मुतल्लिक एक बात कहूँगा, फिर इजाज़त लूँगा। मैं जब यरूशलेम गया, यरूशलेम नहीं, बैतलहम गया, वहाँ पर जहाँ पर चर्च ऑफ होली नेटिविटी है, जहाँ पर कहते हैं कि हज़रत ईसा की पैदाइश हुई थी। उसके साथ एक एडजॉइंट जो है ना, वो चर्च है, वहाँ पर वो संडे मैस चल रहा था ग़ालिबन, और वहाँ पर मैं गया और क्या कहते हैं कि वहाँ पर मैंने अरबी में तिलावत सुनी, तो मैं बड़ा हैरान हुआ कि यार ये चर्च के अंदर ये कुरान की तिलावत चल रही है, ये क्या चल रहा है? और वहाँ पर बाकायदा एक पादरी साहब वो पढ़ रहे थे, और मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड की, उसमें कैमरे में कभी शेयर करूँगा आपके साथ। तो उसमें क्या था कि वो जब मैंने सुना तो मैंने कहा ये क्या है? मैंने कहा बड़े कोई प्यारे लोग हैं यहाँ पर, तो चर्च में भी कुरान पाक भी पढ़ लेते हैं, ये शायद फ़लस्तीनियों का असर है। वो भजन वो असल में इंजील थी, अरबी में पढ़ रहे थे वो। तो उसमें बाकायदा वैसे ही वर्ड थे कि खालिदीना फी हुम अबदा, मतलब बाकायदा वो मैंने बाद में सुना भी था यहाँ पर आकर के, तो यूँ ही लगता था कि बंदा शायद कुरान पाक ही पढ़ रहा है। उस पर भजन ये है कि मेरी तो अपनी जो ओपिनियन किरत का तरीका है, जो किरत है, नहीं कुछ अगर आप अल्फाज़ लैटिन चर्च, अगर आप लैटिन क्रिश्चियन चर्च चले जाएं, इवन कि अगर आप रोम में जब चर्च हो रहा होता है, हर संडे को उसकी मास जो है वो फेसबुक पे, यूट्यूब पे टेलीकास्ट होती है, आप सिर्फ उसे निकाल के देख लें, वो लैटिन में किरत कर रहे होते हैं, लय से पढ़ रहे होते हैं। अच्छा, वो भी आप देख लीजिएगा। तो किरत जो है, किरत भी तो वहीं से आई है। हाँ, किरत भी वहीं से आई है जी। चलिए, हाँ, तो जो अरब क्रिश्चियंस हैं उनसे ये लिया। मैं तो ये आपको कह रहा हूं कि इस्लाम असल में, ये रिसर्च जो लेटेस्ट है उसके मुताबिक इस्लाम असल में जूइश क्रिश्चियनिटी ही है, जो कि ट्रांसफॉर्म होकर इस्लाम बनी है। असल में माविया क्रिश्चियन था। क्यों क्रिश्चियन था? वो जूइश क्रिश्चियन था। वो वाला क्रिश्चियन नहीं था, बिजेंटीन या रोमन क्रिश्चियन नहीं था, वो जूइश क्रिश्चियन था। जूइश क्रिश्चियनिटी वो मजहब है जो कि यसु को खुदा का बेटा नहीं मानते, यसु को नबी मानते हैं। इस्लाम ने एग्जैक्टली उनको लिया। जी हाँ, और जो पहले आपको जितनी भी दस्तावेजात मिलती हैं, इवन जो मोहर भी मिलती है उसकी, उसमें कलमा भी जो मिलता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह तक आता है। काफी अरसे के बाद जाकर के फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह बहुत बाद में शुरू होता है। ये बातें भी मैंने करनी है, है। रियल हिस्ट्री ऑफ इस्लाम वाली सारी किस्तों में ये आगे आएंगी। ये कोई 8वीं या 9वीं किस्त होगी। ठीक है, चलिए भजन, हमने पहले भी डिस्कस किया था, अच्छा रहा आपसे आज का दिन भी। फिर इंशाल्लाह ठीक है, बहुत शुक्रिया, फिर आइएगा। ओके जी जी जरूर। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।